हेलो लिब्रा पीपल, वेलकम टू माय चैनल द हीलिंग गॉडेस हिंदी। आज की रीडिंग एक्सक्लूसिवली आपके बारे में है और हम जानेंगे कैसा होगा आपका अक्टूबर 2020 का महीना। अगर आप बाकी ज़ोडिएक साइंस की रीडिंग्स देखना चाहते हैं तो ऊपर दिए हुए प्लेलिस्ट लिंक को क्लिक करके व्यू कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आपको क्या कार्ड्स मिले हैं। आपके कार्ड्स हैं 4 ऑफ कप्स अपराइट, 8 ऑफ पेंटिकल्स अपराइट, 6 of swords upright, king of pentacles in reverse, आपको एक एक्स्ट्रा कार्ड मिला है। ask for what you want, confrontation, Dana high priestess and contract। तो बहुत सारे डिफरेंट मैसेजेस हैं आपके इस रीडिंग में। स्टार्टिंग विद 4 ऑफ कप्स अपराइट, मुझे ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में बहुत समय से आप डिससेटिस्फाइड थे, बोर्ड थे और जहाँ पे आप प्रेजेंटली हैं वहाँ पे आपको कुछ ना कुछ मिसिंग लग रहा था और आप अपने आप को इमोशनली एंड फिजिकली भी वर्ल्ड से शट कर रहे हैं। यानी कि आप अकेले में टाइम स्पेंड करना, मेडिटेट करना, कॉन्टेम्पलेट करना, सोचना समझना, विचार करना बहुत ज़्यादा कर रहे हैं आजकल, जो कि अच्छी बात है और यही चीज़ें आपको हेल्प कर रही हैं टू मूव फॉरवर्ड इन लाइफ। हो सकता है पास्ट में एक्सपीरियंसेस आपके उतने अच्छे नहीं रहे हों, इसी वजह से ऐसी सिचुएशन आई हो कि आप अब अपने पैटर्न्स को सोच रहे हैं, आपकी लाइफ कैसे चल रही है, क्या चीज़ें हैं जो चेंज की जा सकती हैं, आप उन पे वर्क कर रहे हैं, बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं और इस वजह से आप आगे मूव कर पा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आपके दिमाग में अभी भी कुछ थॉट्स हैं, कुछ इमोशनल बैगेज हैं जो प्रीवियस सिचुएशंस की वजह से हैं। तो जब आप हीलिंग करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, जब आप एक न्यू पर्सपेक्टिव अपनी लाइफ में लेके आ रहे हैं और न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को वेलकम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो पहले के इमोशनल बैगेज हैं, जो नेगेटिव टॉक्सिक सिचुएशंस हैं, पीपल हैं, एनवायरनमेंट्स हैं, उनको आप कट ऑफ कर दें। ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है लेकिन आपको इनिशिएटिव लेना है। तो जैसे जैसे आप कट ऑफ करते जाएंगे वैसे वैसे आपका कॉन्फिडेंस और भी बढ़ता जाएगा और आप और भी ज़्यादा सोशल होने के लिए रेडी हो जाएंगे और भी ज़्यादा लोगों से मिलने जुलने के लिए रेडी हो जाएंगे। 4 ऑफ कप्स अपराइट का कार्ड मुझे ये भी बताता है कि आपकी लाइफ में हो सकता है बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हों, लेकिन फॉर नाउ आप उन्हें मना कर रहे हों। आप सोच रहे हो कि एक बेटर अपॉर्चुनिटी आएगी या फिर एक बेटर समय आएगा, तब आप उन चीज़ों को येस बोलेंगे और अभी के लिए आप काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ को नो बोल रहे हैं। तो आपको अपने इंट्यूशन से जुड़ना है, आपको फील करना है सिचुएशंस और देखना है कि जो अपॉर्चुनिटी आपके सामने है क्या वो एक्चुअली आपके हाईएस्ट गुड के साथ अलाइन नहीं होती है। अगर नहीं तो उसे जाने दें, अगर होती है तो किसी तरीके की हेजिटेशन या फियर की वजह से उसे मना ना करें। तो ये कार्ड आपको कहता है कि आप ओपन हो जाएं और भी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ अपनी लाइफ में वेलकम करने के लिए। और अक्टूबर के महीने में आप देखेंगे कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आ रही हैं। ये फिनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं, ये कोई कप हो सकता है जो आपको ऑफर हुआ हो, यानी कि इमोशनल सेटिस्फैक्शन, यानी कि कोई न्यू रिलेशनशिप हो सकती है, कोई बिजनेस पार्टनरशिप हो सकती है या फिर कोई न्यू होम हो सकता है। जो भी आप सीख कर रहे हैं इस वक्त, जो भी आप चाहते हैं अपनी लाइफ में, वो आपको मिलने वाला है इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। अब उसको एक्सेप्ट करना है कि नहीं वो आपको डिसाइड करना है अपने इंट्यूशन से कनेक्ट होके। और इंट्यूशन की बात होती है तो आपको डाना का कार्ड मिला है। तो ये कहता है हाई प्रीस्टेस, You have divine knowledge that can help others through your spiritual teaching। तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल जर्नी है आपकी। हो सकता है जो आपने टाइम पीरियड ऑफ लिया हो फ्रॉम द वर्ल्ड, उस टाइम में आपको एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग मिली हो, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हुई हो। तो ये टाइम आपको रियलाइज़ करवा रहा है, स्पेशली इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, कि आप एक स्पिरिचुअल बीइंग हैं, आप एक स्पिरिचुअल टीचर हैं। तो आपको अब अपनी स्पिरिचुअलिटी को दूसरों तक पहुंचाना है ताकि उनकी लाइफ में जो भी कन्फ्यूजन्स हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, वो उनसे ऊपर उठ सकें। आपके पास डिवाइन नॉलेज है, आप एक ओल्ड सोल हैं और आप इस बार रीइंकार्नेशन में आए हैं ताकि आप अपना लाइफ पर्पस फुलफिल कर सकें। और वो हो सकता है कि आपको कोई बुक लिखनी है या फिर आपको वर्कशॉप्स, सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस करनी है। तो बेसिकली आपको ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ देखना है जो आपको टीच करने का मौका दें, जो आपको सिखाने का मौका दें, क्योंकि आपके पास बहुत सारे मैसेजेस हैं, बहुत सारा ज्ञान है, आपके पास स्पिरिचुअल नॉलेज है, विजडम है, जो आप लोगों के साथ शेयर भी करना चाहते हैं और लोगों को उससे बेनिफिट भी होगा। तो अपनी डिविनिटी को ऑनर करें। और आपको ये कार्ड ये भी बताता है कि आप एक लीडर हैं, आपको ये रियलाइज़ करना है। आप आर्टिकल्स या बुक्स
लिख भी सकते हैं और इस वक्त आपको बहुत सारी बुक्स पढ़नी भी चाहिए। हो सकता है कि जो आप अकेले में समय गुजार रहे हो उसमें आप बहुत सारी बुक्स पढ़ रहे हो, बाहर जाने में आपको उतना इंटरेस्ट नहीं हो, घर पे बैठ के आपको बुक्स पढ़ने का इंटरेस्ट हो, नॉलेज बढ़ाने का इंटरेस्ट हो सकता है सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ रहे हो, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड बुक्स पढ़ रहे हो, मेडिटेशन सबकॉन्शियस के ऊपर बुक्स पढ़ रहे हो। तो इस समय को यूज़ कीजिए अपनी स्किल्स बढ़ाने के लिए और नई चीज़ें सीखने के लिए और वही एक्सपीरियंसेस को दूसरों के साथ शेयर करने के लिए। नेक्स्ट आपको मिला है 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। ये अप्रेंटिसशिप का कार्ड है, हार्डवर्क का कार्ड है। तो बहुत ज़्यादा एंथुजियास्टिक एंड हार्डवर्किंग एनर्जी मुझे नज़र आती है आपकी अक्टूबर मंथ में। हो सकता है आप कुछ नया सीख रहे हो, कोई नई स्किल सीख रहे हो, कोई नया कोर्स ऑफ स्टडी सीख रहे हो, या फिर आपने कहीं पे एडमिशन लिया हो, कोई न्यू जॉब हो। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आप ऑलरेडी एक बहुत बढ़िया कुक हैं, लेकिन इस वक्त आप कुछ नया सीख रहे हैं। आप फॉर एग्ज़ाम्पल इटालियन या फ्रेंच क्यूजीन की तरफ आपका ध्यान जा रहा है और आप उसमें अपनी रुचि बढ़ा रहे हैं, उसको आप प्रैक्टिस कर रहे हैं और उसमें एक्सपर्ट बनना चाहते हैं। तो ये एक नया चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है इस तरीके का, जो आपको कुछ नया सीखने के लिए, कुछ नया टेकअप करने के लिए इनकरेज करेगा। तो उसे करते रहें। दूसरी चीज़ मुझे ये बताती है ऑन अ ब्रॉडर सेंस कि अगर आपको इस फेज़ से इस फेज़ में ट्रांजिशन करना है, अगर आपको जो मर्की वाटर्स हैं उससे स्मूथ सेलिंग करनी है, स्मूथ वाटर्स की तरफ जाना है, तो आपको थोड़ा सा इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, थोड़ा हार्डवर्क करना पड़ेगा। और ये आपका जो हार्डवर्क है इस वक्त का, वो लॉन्ग टर्म में आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस देगा, बहुत ज़्यादा पीसफुल आपकी लाइफ कर देगा। तो उसको एंथुजियास्टिकली करें। अगर आप ऑलरेडी किसी चीज़ के साथ एंगेज्ड हैं, कोई नई चीज़ आपने ऑलरेडी अपनी लाइफ में लाई है, तो उसकी तरफ आप बहुत ज़्यादा वर्क करें। वो आपके हायर सेल्फ के साथ, आपके गोल्स के साथ परफेक्ट अलाइनमेंट में है। वो आपको लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा खुशी और सेटिस्फैक्शन देगा। अगर आप किसी भी परस्यूट के साथ अभी जुड़े नहीं हैं, कोई भी चीज़ आपने न्यू टेकअप नहीं की है और अभी भी अकेले टाइम स्पेंड कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि किन चीज़ों को हाँ बोलें, किन चीज़ों को ना बोलें, तो अगेन ये कहता है कार्ड 8 ऑफ पेंटिकल्स का कि आपको अपने इंट्यूशन से कनेक्ट करना है और देखना है कि जो न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं उनको आप मना क्यों कर रहे हैं। आपको देखना है कि जो न्यू अपॉर्चुनिटी आई है उसके साथ आप क्या सीख सकते हैं, क्या नया अपॉर्चुनिटी वो आपके लाइफ में लेके आई है, किन चीज़ों को वो अनलॉक करेगी आपके अंदर। हो सकता है कोई हिडन टैलेंट्स हो जो आपने सोचे हो, समझे हो, जिनके साथ आपको आगे बढ़ना हो, तो आप अकॉर्डिंगली अपने स्टेप्स को इवेलुएट करें। नेक्स्ट आपको मिला है किंग ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स का कार्ड। तो ये कार्ड आपको बताता है कि आपको इस वक्त मनी के साथ अपनी रिलेशनशिप को रीइवैल्यूएट करना पड़ेगा। ये कार्ड कहता है कि आप हो सकता है मनी को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हो, अपनी वैल्यू को मनी के साथ इवैल्यूएट कर रहे हो। इसका मतलब कि अगर आपके पास कम पैसा है तो आप कम इम्पॉर्टेंट हैं, अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है तो आप ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो ऐसा ना सोचें। ये कार्ड ये भी बताता है कि इन द पास्ट और इन द रिसेंट पास्ट आपको कोई फाइनेंशियल लॉस हुआ हो या फिर कोई जॉब लॉस हुआ हो या किसी तरीके का लैक मुझे नज़र आता है, जिस वजह से आप ऐसा सोच रहे हैं कि जिसके पास बहुत ज़्यादा वेल्थ है वो इम्पॉर्टेंट है, वो ज़्यादा प्रॉस्पेरस है, वो ज़्यादा सक्सेसफुल है। तो ऐसा ना करें। मनी को लेके कोई भी आपके अबव एंड बिलो नहीं होता है। आप अपनी सेल्फ वर्थ को मनी के साथ बिल्कुल भी ना जोड़ें, क्योंकि आप एक स्पिरिचुअल बीइंग हैं। आप बिल्कुल ऑफ ट्रैक हो जाएंगे, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी बिल्कुल भी ऑफ ट्रैक हो जाएगी अगर आप बहुत ज़्यादा मेटीरियली सोचेंगे। जब आप अपने डिवाइन पर्पस को फुलफ़िल करेंगे, एंथुजियास्टिकली, पैशनेटली फुलफ़िल करेंगे, तो मनी एक एनर्जी है, आपके पास अपने आप आएगी। किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मुझे ये भी बताता है रिवर्स पोजीशन में कि हो सकता है आप केयरफुल नहीं हैं अपने मनी के साथ, बहुत ज़्यादा ओवर स्पेंड कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा खर्चीले हो रहे हैं, और जैसे ही मनी आपके बैंक अकाउंट में आता है वैसे ही तुरंत निकल भी जाता है। आप बहुत ज़्यादा स्पेंड कर रहे हैं, तो एक तरह से सेविंग नहीं हो पा रही है आपकी। तो आपको ये कार्ड बोलता है अक्टूबर मंथ में कि आप सेविंग्स करना स्टार्ट करें और अबंडेंस अट्रैक्ट करने में विश्वास रखें। अबंडेंस होता है ट्रू लव, फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा समय, हेल्थ, इमोशनल वेलबींग, और जहाँ आप हैं वहाँ संतुष्ट रहना। ये सब चीज़ें अबंडेंस कहलाती हैं। अबंडेंस या प्रॉस्पेरिटी सिर्फ पैसे से रिलेटेड नहीं होती है, तो आपको ओवरऑल एक बिगर पिक्चर देखना है। जब आप अपने हायर पर्पस के साथ अलाइन हो जाएंगे तो ये सब चीज़ें ऑलरेडी आपके पास आएंगी। और क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, भले ही रिवर्स पोजीशन में है, तो ये मुझे बताता है कि आप ऑलरेडी अबंडेंट हैं, आपको किसी तरीके की कमी नहीं है। बस कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा ऑब्सेशन है मनी के साथ, जो आपको कंट्रोल करना है और इस पे आपको वर्क करना है। इन द मोस्ट एक्सट्रीम सेंस किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मुझे ये बताता है कि आप कहीं ना कहीं स्टबर्न हो रहे हैं, रेजिस्ट कर रहे हैं चेंजेस को। हो सकता है बहुत सारे ऑफर्स को आप मना कर रहे हो,
आप उनमें अपॉर्चुनिटीज़ देखना नहीं चाह रहे हो, और इस वजह से भी आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ स्टक हो गई है, या फिर बहुत ज़्यादा रूटीन हो गया है, डल हो गई है, प्रेडिक्टेबल हो गई है, लाइफलेस हो गई है, तो आप अपने आप को परमिशन दें कि आप अपने आप को ग्राउंड करें, नेचर से जुड़ें, अपनी स्पिरिचुअलिटी से जुड़ें, आप क्या हैं और क्या करना चाहते हैं लाइफ में उसे इवैल्यूएट करें और ब्रेक फ्री करें इन नेगेटिव पैटर्न्स के साथ। कुछ नया ट्राई करें। जब आप कुछ नया ट्राई करेंगे या फिर अपने आप को दूसरों की सर्विस में लाएंगे, दूसरों की हेल्प करेंगे, तो आपको बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा। तो किंग ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स का कार्ड कहता है कि आपको हमेशा सीरियस रहने की ज़रूरत नहीं है, कभी कभार आप मजाक मस्ती कर सकते हैं और ब्रेक फ्री कर सकते हैं अपने यूजुअल रूटीन से। नेक्स्ट आपको मिला है 6 नंबर का कार्ड, कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक तराजू है जो कि लिब्रा का ही साइन है, तो व्हाट अ कोइंसिडेंस। और इस लेडी के पीछे एक कॉन्ट्रैक्ट है, यानी कि अक्टूबर के महीने में आपकी लाइफ में कोई ना कोई बिग अपॉर्चुनिटी आने वाली है, और ये कैजुअल अपॉर्चुनिटी नहीं होगी, ये एक बिजनेस पार्टनरशिप हो सकती है, ये एक मैरिज प्रपोजल हो सकता है, ये सेल ऑफ अ हाउस हो सकता है, कोई न्यू डील हो सकती है, समथिंग विच इज़ सीरियस एंड लीगली इम्पॉर्टेंट। मतलब हो सकता है आप कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करें, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपको देखना है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट आपकी लाइफ में आ रहा है, जो अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आ रही है, आप इसे येस बोलेंगे कि नहीं, वो आप इवैल्यूएट करें अपने इंट्यूशन को यूज़ करके, अपने सबकॉन्शियस माइंड को यूज़ करके। अगर आप किसी लीगल बैटल में इन्वॉल्व थे तो आपके फेवर में वो जाएगा और आपकी सारी स्ट्रेस और टेंशन खत्म हो जाएगी। 6 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, 6 क्योंकि आपको यहाँ पे भी मिला है, यहाँ पे भी मिला है, तो 6 अक्टूबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको मिला है आस्क फॉर व्हाट यू वांट, क्लियर कम्युनिकेशन विद योरसेल्फ, विद गॉड एंड विद अदर्स हेल्प्स यू अवॉइड मिसअंडरस्टैंडिंग्स एंड स्पीड्स अप द प्रोसेस ऑफ आंसर्ड प्रेयर्स। कहीं ना कहीं ये कार्ड इससे कनेक्टेड है, ये कन्फ्रंटेशन का कार्ड है। ये कहता है पिक योर बैटल्स वाइजली। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आपके वर्ड्स को आप शायद इफेक्टिवली यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, या दूसरे लोग आपको मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं, या फिर आप आर्ग्यूमेंट्स जीतना चाहते हैं, आप वहाँ पे स्टबर्ननेस दिखा रहे हैं। तो बहुत सारे डिफरेंट मैसेजेस हैं आपके रीडिंग में। तो ये कार्ड कहता है कि आपको अपने बैटल्स वाइजली चूज़ करने हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप सारे बैटल्स जीत जाएं, या फिर सारे बैटल्स में या फिर सारे आर्ग्यूमेंट्स में आपको जीतना है, आपको अपना पॉइंट प्रूव करना है। लेकिन एक वाइज इंसान, एक स्पिरिचुअली लर्नड इंसान चुप रहने में बिलीव रखता है। वो सोचता है कि भले ही चुप रह जाएं, लेकिन रिलेशनशिप स्पॉइल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप आर्ग्यूमेंट जीतते हैं तो आप कहीं ना कहीं रिलेशनशिप भी लूज़ कर जाते हैं। तो आपके लिए ये विन विन सिचुएशन तो है ही नहीं, आपके लिए ये लॉस ही लॉस है। दूसरा इंसान भी आपके लिए अच्छे भाव नहीं रखेगा और आप उस रिलेशनशिप को लूज़ भी कर जाएंगे। तो ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा अपने आप को डिफेंड करें या अपना पॉइंट प्रूव करें। दूसरे इंसान को बोलने दें, हो सकता है उसके पास कोई और पॉइंट ऑफ व्यू हो, कोई डिफरेंट सजेशन हो, या फिर हो सकता है वो इंसान बेचारा परेशान हो या फ्रस्ट्रेटेड हो, तो उसको वेंट आउट करने दें। हो सकता है वो ऐसी सिचुएशन में इसीलिए है आपके साथ क्योंकि आप एक हीलर हैं, आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हैं। आप जब उस पर्सन को अलाउ करेंगे बोलने के लिए, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने के लिए, तो वो इंसान मेंटली फ्री हो पाएगा, वेंटिलेट कर पाएगा, और इस तरह आपकी प्रेजेंस उसे हील कर रही है। तो बी द बिगर पर्सन और कन्फ्रंटेशंस में ना जाएं। कमिंग बैक टू आस्क फॉर व्हाट यू वांट का कार्ड कहता है क्लियर कम्युनिकेशन करें अपने आप से। जिस भी शक्ति को आप मानते हैं, भगवान को मानते हैं, उनके साथ आप क्लियरली कम्युनिकेट करें। आप क्लियरली बताएं आपको क्या चाहिए। जब आप एक क्लियर इंटेंशन रखेंगे तो वैसी वैसी अपॉर्चुनिटीज़ एग्जैक्टली आपके लाइफ में आएंगी। अगर आप कंफ्यूज्ड रहेंगे, आपकी एनर्जी स्कैटर्ड रहेगी, तो आप जैसा प्रोजेक्ट चाहते हैं, जैसी लाइफ चाहते हैं, जैसे रिलेशनशिप्स चाहते हैं, वैसा नहीं अट्रैक्ट कर पाएंगे। कहीं ना कहीं एक कंफ्यूज्ड एनर्जी आप गिव आउट कर रहे हैं। और अगर ऐसा होता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग्स आप अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो आपको देखना है कि क्या ये मिसकम्युनिकेशन की वजह से हैं। तो ओवरऑल आपको देखना है कि आप लोगों को कैसे हेल्प कर सकते हैं। आप काफ़ी हद तक मिसअंडरस्टैंडिंग्स, आर्ग्यूमेंट्स एंड मिसकम्युनिकेशन को हटा सकते हैं जस्ट बाय सिंपली कम्युनिकेटिंग क्लियरली। तो आप जिन चीज़ों के लिए प्रे करेंगे वो चीज़ें बहुत जल्दी आपकी लाइफ में आएंगी। वो प्रोसेस स्पीड अप हो जाएगा जब आप क्लियरली बताएंगे आपको क्या चाहिए। और जो कॉन्टेम्पलेशन पीरियड है आपका, जो सोचने समझने का पीरियड है, उसको फुल बेनिफिट के लिए यूज़ करें। और जो भी डिसीजंस आपको लेने हैं लाइफ में, वो आप अपने इंट्यूशन के साथ जुड़ के लें। और अगर आपके मन में ऐसा डाउट है कि कहीं आप रॉन्ग चॉइस तो नहीं चूज़ कर लेंगे, कहीं आप रॉन्ग ऑप्शन तो नहीं चूज़ कर लेंगे, अगर आपको इस तरीके का डर है, तो आप आर्कएंजल गब्रियल से प्रे करें,
वो आपको कम्युनिकेट करने में हेल्प करेंगे इफेक्टिवली, क्योंकि वो थ्रोट चक्रा को हील करेंगे आपके। सेकेंडली वो आपको क्लैरिटी ऑफ थॉट देंगे। और अगर आप कोई क्रिएटिव वर्क करना चाहते हैं, जैसे कि बुक लिखना चाहते हैं, आर्टिकल्स लिखना चाहते हैं, तो उनमें भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। आपको अपने नेक्स्ट स्टेप्स पता चलेंगे और जो कॉन्ट्रैक्ट है आपकी लाइफ में, यानी कि जो आपके न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, उन्हें अट्रैक्ट करने में और डील्स को क्लोज करने में हेल्प मिलेगी आपको, जब आप क्लैरिटी ऑफ थॉट को मैनिफेस्ट करेंगे। और अगर आपकी लाइफ से कुछ अपॉर्चुनिटीज़ जा चुकी हैं, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ को आप मिस कर चुके हैं, तो उन पे ज़्यादा सोचें ना। आप बस ये सोचें कि वो नहीं था तो कोई और चीज़ बेटर आएगी आपके लाइफ में। तो ये थे आपके लिए मैसेजेस। प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड एंड बाय बाय।